हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अमेरिका में बाइडेन की जीत से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका की सत्ता में जो बाइडेन की एंट्री मोदी सरकार के लिए झटके के समान है। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया है और ये परिवर्तन जहां भारत के लिए शुभ है, वहीं इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल बाइडेन की छवि भारत समर्थक की है, लेकिन उन्होंने कई बार सीएए और एनआरसी सहित कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध किया है। आपको बता दें कि बाइडेन को भारत का हिमायती समझा जाता है। ऐसे में उनके अमेरिकी सत्ता में आने के बाद भारत अमेरिकी संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है, क्योंकि बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहने के दौरान बाइडेन 8 सालों तक उपराष्ट्रपति रहे थे और इसमें उस कार्यकाल में वह भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्षधर रहे हैं। वहीं चुनाव अभियान के दौरान भी बाइडेन ने बतौर उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल को याद करते हुए भारत से संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत किए जाने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वह भारत अमेरिका के बीच रिश्ते उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं बाइडेन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते के पारित होने में भी अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल वह बराक ओबामा भी इस मामले में संकोच कर रहे थे, तब बाइडेन ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के सांसदों से बात कर अमेरिकी कांग्रेस से 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते को पास कराने में भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही इसी साल जुलाई में उन्होंने ये कहा था कि अगर वे नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो वे भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय H-1B वीज़ा को लागू अस्थायी निलंबन को खत्म कर देंगे। ऐसे में अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यूएस में नौकरी या स्थायी नागरिकता का सपना देख रहे भारतीयों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन दूसरी ओर सीएए और एनआरसी को लेकर इनके कड़े रुख से मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दरअसल अगर बाइडेन भारत की जनता के हित में बड़े बड़े फैसले लेंगे तो इससे पूरे देश को लाभ होगा। ऐसे में अगर बाइडेन सीएए और एनआरसी के खिलाफ मोदी पर दबाव बनाएंगे तो फिर उन्हें मजबूरन बाइडेन की बात माननी पड़ेगी और सरकार को सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोदी सरकार अपनी जिद से नहीं हटेगी तो फिर भारत को इसका वैश्विक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में बाइडेन की जीत सीएए और एनआरसी पर मोदी सरकार के लिए परेशानियां बढ़ा सकती हैं और अगर सरकार सीएए और एनआरसी पर पीछे नहीं हटी तो फिर अमेरिका मोदी और शाह के खिलाफ कोई भी सख्त फैसला ले सकता है। ऐसे में लोगों को इंतज़ार है कि कब बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ले और कब वे सीएए और एनआरसी के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।